हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे एंड एंजॉय योर एवरी मोमेंट। और आज मैं लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, आप लोग इस टॉपिक को समझ गए, आप लोग किसी के सामने झुकेंगे नहीं। क्योंकि पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। समझ में है ना? आप लोग कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो आज की जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो क्या है, आप लोग शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक है, हम लोगों से कैसे बात करें। पहले ये चीज देख लो, आप लोगों के फ्रंट में जो भी बंदा, जो भी लोग, जो भी सामने आप लोगों का है, वो कैसा है। जब वो कैसा है पता चल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे पता चलेगा कि आप लोगों को उससे कैसे बात करना है। तो वहां पे आप लोग क्या कीजिए, आप भी उतने ही एटीट्यूड लेवल के साथ साथ उसके साथ बात कीजिए। लेकिन जब आप लोग के सामने कोई गरीब आदमी है या फिर कोई अमीर आदमी है, लेकिन आप लोगों से आप बात कर रहे हैं, पूरा डाउन टू अर्थ होकर बात कर रहे हैं, पूरी तरह से नीचे आकर के बात कर रहे हैं, देन आप भी उससे उसी लेवल पे बात करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस दोनों चीज की बारे में आप लोग समझ जाएंगे ना, तो आप लोग की लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप लोग के सामने कोई भी आदमी आए तो आप लोग बात कर सकते। हमें सिखाने वाले सबसे ज्यादा, और हमें सिखाने वाले चीज मतलब इंसान कौन है? हम लोग ज्यादा चीज किससे सीखते हैं? टीचर से। जब टीचर से सारे चीज सीखते हैं, टीचर को फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वाले बंदे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टीचर कहने का भी लायक नहीं है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जो गुरु है वो भगवान के समान है, क्योंकि वही एक इंसान है जो हम लोगों की ब्रेन की जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एग्जाम्पल अभी साइंस की जमाना चल रहा है तो मैं इन दोनों की कंबाइन करके ले रहा हूँ। सपोज अपने दिमाग के जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के साथ पूरी कोडिंग जो होता है ना, वो अपना टीचर करके देता है। जब टीचर ही गलत हो जाएगा, जब टीचर को सही तरह से समझाना नहीं आएगा, तो आप लोग सोचिए कि हमारे लाइफ में क्या हो। आप लोग सोचिए वहां पे कैसा होने वाला है। जब आप लोग को सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग एक लेवल पे जाकर पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसी लेवल को लेके आगे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें हर टाइम पे हर चीज में सीखने की भूख रहनी चाहिए। जब तक हमें सीखने की भूख नहीं रहेगा, तब तक हम लोग कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते। मैं हर टाइम पे बोलता हूँ, ऑब्जर्व एवरीडे, लर्न फ्रॉम एवरीवन इन एवरी मोमेंट। हमें रोज सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, हर पल में सीखना चाहिए। जब हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे, देन हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी मैं किससे बात कर रहा था, एक बंदे से। उस बंदे ने मुझे बोला कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही तरह से समझ नहीं पा रहे। तो मेरा सलाह उसे ये रहा कि तू किस तरह से बात की। और उसके बाद उसने जैसे बताया कि मैं इस तरह से इस लेवल पे बात की, तो मैं बोला कि बाबू देख ले, तेरे जो पेरेंट्स हैं वो सारे चीज को अभी तक नहीं देखे, उन सारे चीज सारे लेवल को वो नहीं देखे। तो दैट्स व्हाई कि वो लोग जहां तक देख सकते हैं उन्हें वही चीज बताओ, और तुम जहां तक देख सकते हो वहां पे करते जाओ। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही एक ही चीज है, ताकि आप लोग सही तरह से समझ जाए, आप लोगों के अंदर वो आग आ जाए, आप लोग खुद को उतनी ताकतवर बनाए। लेकिन जब आप लोग को सपोर्ट देने वाले इंसान आपके पेरेंट्स हो, आपके गार्डियंस हो, या फिर आपके कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपको सपोर्ट देना चाहता है, आपके साथ हर टाइम में खड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम से आ रहा है वो आपके बात को समझ नहीं पा रहा है, वहां पे आप लोग एक ही काम कीजिए, वो जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसे उसी लैंग्वेज में समझाए। इट मीन्स सपोज कोई गांव के इंसान है तो उससे
गांव की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, ये होने वाला है, या फिर इस चीज को ऐसे समझा। आप समझ में आ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग उस चीज को कॉम्प्लेक्स जितना करते जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन जब हम लोग उन सारे चीज को क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे। क्योंकि देखो जो गांव में रहता है वो सारे हाई लेवल चीजों को समझ में नहीं आता, उसके अंदर वो समझ नहीं पाता कि क्या बोल रहे हैं। तो वहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए, उससे उसकी लेवल तक समझाने की कोशिश करना चाहिए। वो कैसे समझता है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई बंदा या फिर कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, उन लोगों की डाउट्स को हम लोग ऐसे क्लैरिफाई करके समझाएंगे कि उसे दोबारा उस क्वेश्चन को वो हमें नहीं पूछने वाला है। बस एक ही बार क्वेश्चन पूछा होगा और उस क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में इस तरह से मिला होगा, उसे दोबारा आपके पास डाउट पूछने के लिए आना नहीं पड़ेगा। और जब तक हम लोग ये चीज को नहीं समझे, मतलब समझ सकते, तो किसी दूसरे को कैसे समझे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सपोज कोई आंध्र प्रदेश का इंसान है और एक बंदा यूपी का है। इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ज्यादातर है नहीं। सपोज इन दोनों में से कोई बंदा इधर आया या फिर कोई बंदा उधर गया। सपोज कोई यूपी वाला हैदराबाद में आया, तो हैदराबाद में आने के बाद वो हिंदी बोलेगा, दोनों की कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, तो दोनों को समझने वाली बात हो जाएगी हिंदी में। लेकिन यहाँ पे जो इंसान होगा उससे हिंदी नहीं पता होगा, इसे प्योर तेलुगु आता है एंड उससे भोजपुरी आता है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन में कुछ रहेगा क्या? वो आके कुछ बोलेगा, इसे समझ में नहीं आएगा, ये कुछ बोलेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, यही चलता जाएगा। तो इन दोनों को पास में लाने की कौन सी ऐसी चीज हो सकती है? एक स्किल होता है जो कम्युनिकेशन स्किल। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए हम लोग क्या चीज के यूज कर सकते हैं? एक तो अपना कॉमन लैंग्वेज दोनों को सीखना है, नहीं तो फिर जो बंदा आया है उसे तेलुगु सीखना पड़ेगा, या फिर ये उधर गया है तो उसे हिंदी सीखना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन के लिए एक जरिया चाहिए, वो जरिया को कम्युनिकेशन बोला जाता है, जो कॉन्वर्सेशन स्किल होता है, कॉन्वर्सेशन टेक्निक होता है। यही अपने फंडा तो है कि हम लोग जब इन सारे चीज को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे लोगों को क्या समझाएंगे। पहले खुद समझ जाओ सारी चीज को, उसके बाद आप लोग किसी के सामने कुछ चीजें समझाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो। जैसे कि और एक सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे कि मेरे पास ये अभी किताब है, मेरे पास ये किताब है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक लाइन को पिकअप करता हूँ, नो नॉट द वर्ड्स अलोन, नो नॉट द वर्ड्स अलोन। जब मुझे कोई बोल रहा होगा कि मुझे इस किताब में क्या लिखा है समझा दो, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? उसे सपोज इंग्लिश नहीं पता है, ये जो किताब है उसमें इंग्लिश में लिखा गया है, जब उससे मैं समझाने के लिए जाऊंगा, उसे हिंदी पता है या फिर तेलुगु पता है, उड़िया पता है, मलयालम पता है या गुजराती पता है, जो भी लैंग्वेज उसे पता होगा उसी लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि वो सही तरह से समझे। आप लोग किसी को कोई चीज भी बता रहे हैं ना, इतना अच्छे से बताइए कि वो इंसान आपको दोबारा उस चीज के बारे में कभी ना पूछे और वो चीज के बारे में उसके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल, या फिर जब हम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं तो ये सारे चीज पर, मतलब सारे जगह पर यूज होता है। आप लोग जॉब करने के लिए जा रहे हैं ना, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी यही चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आप लोग की लाइफ में। आप लोग जब जाएंगे कॉन्फिडेंटली, जब आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे उस बंदे के साथ जिसने आपकी इंटरव्यू ले रहा है, उसका दिल खुश हो जाएगा। बिजनेस में भी ऐसा ही है, आप किसी से मतलब किसी से शेयर लेने जा रहे हैं या फिर आप लोग किसी को शेयर ऑफर कर रहे हैं,
वहां पे वो आप लोगों की कुछ और नहीं देखेगा, आप लोग कितना मेहनत कर रहे, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है इन चीज को लेके, और आप लोग की कैपेबिलिटी क्या है, वो सारे चीज डिपेंड करते हैं। और ऐसे ही हम लोग लव लाइफ में भी ऐसा ही, कोई लड़का किसी लड़की को कोई चीज छुपा रहा है और वो चीज बाद में उसके सामने आ गया तो बहुत बुरी बात होती है। लेकिन कोई लड़का लॉयल रह के उस लड़की के साथ बात करता है, सब कुछ बोलता है, देन ये बहुत ही छोटी सी चीज हो, मतलब जब ये सारी चीजें बाहर आएगा देन उसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे पहले से पता होगा ना, जिसे जो लैंग्वेज में समझ में आता है। देखो मैं कोई चीज को लेके सपोज हाइपर हो गए, सपोज लव के मामले में ले ले, तो फिर सपोज सपोज कि लड़का जो है और लड़की जो है वो दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस हो गए किसी भी वजह से और दोनों बात नहीं कर पा रहे, लेकिन लड़का बहुत बिजी था जिसके कारण लड़का ने लड़की को टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन बाद में ऐसा है कि बाद में जब वो दोनों मिल रहे, लड़की ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसके वजह से लड़की ने उससे बात करना मना कर दिया या फिर ब्रेकअप होने तक में आ गए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज तो कर सकते हैं, उसे सारे चीज सही तरह से समझा तो सकते हैं ना कि हाँ सारा चीज ऐसा ऐसा है, मैं इतना बिजी था, ये चीज कर रहा था। वहां पे आप लोग जब सही चीज बोल दोगे ना, आप लोग जब सारा चीज को ओपन करके रख दोगे, सारा चीज को पूरी तरह से ओपन करके रख दोगे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, जब सारा चीज किसी को सही तरह से समझाने की कोशिश करोगे ना, देन क्या होता है मालूम, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप कॉन्फिडेंटली होके कहीं पे कुछ बोलने के लिए रहेगा, आप लोग सही तरह से बोल सकते हैं। आप जब एक्सप्लेन करना चालू करेंगे सबके सामने, जब आप लोग इस चीज को धीरे धीरे चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा और आप लोग को कहीं पर इस चीज में हारने नहीं देगा। आप लोग सपोज जॉब लाइफ में है, आप लोग अपने मैनेजर से कैसे बात करते हो वो भी बहुत मायने रखता है, आप लोग अपने बॉस से कैसे बात करते हो वो बहुत मायने रखता है। और आप लोग की किसी के साथ कोई रिलेशन है या फिर अपने माँ बाप के साथ है या अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने गार्डियंस के साथ है, जब बात करते हैं ना उसका एक तरीका होता है किस तरह से हम उन लोगों के साथ बात कर सकते, जहां तक वो लोग समझ सकते हैं हाँ वहीं तक हम लोग उन्हें समझाएंगे ना, उससे आगे उन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्यों समझाएंगे। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, उन्हें सारे चीज बताते हैं, इससे बता देते हैं, वो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोग वो बहुत बड़ा चीज को छोटा करके समझाएंगे तो उन्हें सही तरह से समझ में भी आ जाएगा और वो सही तरह से समझ भी जाएंगे। उन लोग की लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप लोग को बार बार उन लोगों को एक ही चीज को समझाने की जरूरत पड़ेगा। आई थिंक सारे चीज को आप लोग सही तरह से समझ रहे होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे मुझे बताइए कि कौन सी चीज था जहां पे आप लोग समझ नहीं पा रहे। और उसके साथ साथ मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो चीज है कम्युनिकेशन स्किल नाम का जो चीज है, मैं इस चीज के ऊपर कभी और डिस्कशन करूंगा, लेकिन जो जरिया है कॉन्वर्सेशन का, जो जरिया है कम्युनिकेशन स्किल, दैट मस्ट बी नीडेड, क्योंकि अपना जो वर्ड्स है उस वर्ड्स ना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है अपने लिए, क्योंकि बंदूक से निकला हुआ गोली, धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। एक चीज को याद रख लो, आप क्या बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है अपने लाइफ में। उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिनके घर में उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गाली दे रहे होंगे तो उनके बच्चे भी उनके सामने जब गाली देने की बारी आती है तो वो लोग नहीं शर्माते, कहीं पे भी गाली दे देते। अब जहां पे ये सारी चीजें नहीं हो रहा है उनके बच्चे कैसे गाली देंगे, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं ना आपके फैमिली के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। इस चीज की वजह से मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को सारे चीज को समझ जाइए, किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं तो सही तरह से समझाइए। और लोग आप लोगों की बात को समझने की कोशिश करने के लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम लोग सही तरह से लोगों को समझाना नहीं जानते।
मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जरूर इस चीज के बारे में नॉलेज हो गया होगा कि लोगों के साथ बात कैसे करें। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम लोगों की फ्रेंडशिप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही तरह से सारी चीज को एक्सप्लेन करना नहीं आता। कम से कम जो भी चीज आप लोग कर रहे हो ना, पहले से ये चीज देख लो कि जो सामने वाला बंदा है वो कौन सी लैंग्वेज को अफोर्ड कर पाता है, वो कौन सी चीज को समझ पाते हैं, उसी के लैंग्वेज में उसे समझाओ और वो जरूर समझेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड इस इंफॉर्मेशन को आप लोग अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।